हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। तो फिल्म की शुरुआत सत्या नाम के एक लड़के से होती है जो पेशे से एक डिजाइनर है और हाल ही में वो गहरी नींद से सोकर उठा है। तभी उसके पास उसकी बहन का फोन आता है और मालूम चलता है कि आज सत्या को एक रेस्टोरेंट में एक लड़की से मिलने के लिए जाना है। सत्या अभी तक बहुत सारी लड़कियों से मिल चुका है, लेकिन उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से उसकी बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। सत्या की कुछ बुरी आदतें भी हैं, जैसे कि वो सिगरेट पीता है। तो अब सत्या बिना किसी उम्मीद के फिर से उस लड़की से मिलने जाने लगता है और अपनी पसंदीदा ब्लू शर्ट पहन लेता है। रेस्टोरेंट पहुंचने पर वो देखता है कि वहां बहुत सारी लड़कियां मौजूद हैं और बहन से फोटो न लेने के कारण वो उसे पहचान नहीं पा रहा है। तब सत्या तुरंत वॉशरूम की ओर भागता है और वहां जाकर अपनी बहन को कॉल लगाता है, लेकिन बहन के फोन न उठाने पर उसे इस मामले से अकेले ही निपटना पड़ता है। बाहर निकलते ही उसे लगता है कि एक लड़की उससे हाय बोलना चाहती है, तो सत्या उसे हाय बोल देता है और फिर उसे पता चलता है कि यही वो लड़की है जिससे वो आज मिलने आया है। लड़की का नाम विनोदिनी है और वो वहां सत्या से बात करने लगती है। बातों बातों में वो बताती है कि वो तो किसी और लड़की से प्यार करती है जिसका नाम विनीत है और वो उसे भी अपने साथ लेकर आई है। वो बताती है कि वे बहुत सालों से एक दूसरे से प्यार करते आ रहे हैं, लेकिन घर वालों को ये बात नहीं बताई है, जिन्होंने बस ये दबाव बनाया था कि वहां जाकर ब्लू शर्ट वाले लड़के से हाय बोलकर आ जाना। वो कहती है कि अच्छा यही होगा कि अगर घरवाले पूछें कि लड़की कैसी है तो तुम मुझे रिजेक्ट कर देना। यह सब देखकर सत्या को बहुत बुरा लगता है और तनाव में आकर वो सिगरेट पीने लगता है। तभी वहां मोनिशा नाम की एक लड़की आती है और उसे सिगरेट पीते देख लेती है। मोनिशा पूछती है कि क्या तुम्हारा नाम सत्या है, जिस पर वो हाँ कह देता है और अब हमें पता चलता है कि असल में मोनिशा ही वो लड़की है जो सत्या से मिलने आई है और सत्या को ये एहसास होता है कि वो तो किसी गलत लड़की से मिल बैठा है। दरअसल माजरा कुछ ऐसा है कि विनोदिनी को भी ये नहीं पता था कि सत्या कौन है और उसने उसकी फोटो भी नहीं देखी थी। घर वालों ने तो बस उससे इतना कहा था कि वो ब्लू शर्ट पहने लड़के से मिलकर आ जाए। तो जो लड़का ब्लू शर्ट पहनकर विनोदिनी से मिलने आया है वो अभी भी रेस्टोरेंट में बैठा है और ये दोनों उसे देखकर खूब हंसते हैं। फिर पता चलता है कि सत्या की बहन ने ही मोनिशा को कहा था कि वो आज सत्या से मिले। दोनों आपस में बातचीत करते हैं, जहां सत्या बताता है कि वो एक डिजाइनर है, वहीं मोनिशा के बारे में पता चलता है कि वो एक कंटेंट राइटर है, लेकिन पार्ट टाइम वो इन्फ्लुएंसर भी है। फिर मोनिशा सत्या से कहती है कि वो अपने बारे में और अपनी किसी लव स्टोरी का जिक्र करे। सत्या कहता है कि ऑफिस और कॉलेज में तो फुर्सत ही नहीं मिली, बस स्कूल के दिनों की एक प्रेम कहानी है। सत्या बताता है कि वो अनीशा नाम की एक लड़की से प्यार किया करता था जब वो 12वीं में था और त्रिची में पढ़ा करता था। ये सुनकर मोनिशा कहती है, एक मिनट, जब हम पहली बार मिले थे तभी मुझे लगा था कि मैं तुम्हें जानती हूँ। त्रिची के जिस स्कूल में तुम पढ़ते थे वहीं मैं भी पढ़ा करती थी। जब तुम 12वीं में थे मैं 10वीं में थी और अनीशा दीदी मेरी बहुत अच्छी सहेली थी। अब सत्या बताता है कि वो अनीशा से बेहद प्यार करता था और उसे हमेशा दूर से निहारता रहता था, लेकिन कभी उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वो हमेशा उसे फॉलो करता रहता था और उसके आगे पीछे घूमता था, और जब वो स्कूल नहीं आती थी तो सत्या का मन कहीं नहीं लगता था। उसे कभी अनीशा से बात करने की जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि उसे देखकर ही लगता था कि हमारे बीच सब कुछ कह दिया गया है। क्लास में ही हम स्वामीनाथन सर को देख पाते हैं, जो सत्या और उसके दोस्तों को बुरी तरह पीटते हैं, क्योंकि उनके टेस्ट में बहुत ही कम नंबर आए थे। जब स्वामीनाथन सर उन सभी को पीट रहे थे तभी वहां मोनिशा भी डस्टर लेने आई थी और उसने सत्या को पिटते हुए देख लिया था। जब सत्या की पिटाई हो रही थी तो क्लास में ही अनीशा ने सत्या से पूछा था कि क्या उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी, और ये सुनते ही सत्या बहुत खुश हो गया, क्योंकि अनीशा ने उससे पहली बार बात की थी, जो उसे बहुत प्यारा लगा। एक दिन सत्या को पता चलता है कि अनीशा जिस जगह कोचिंग जाती है वहां जॉन नाम का एक लड़का उसे पसंद करता है। इसलिए सत्या और उसका दोस्त दिनेश जॉन से मिलने जाते हैं और उसे समझाते हैं कि अनीशा हमारे स्कूल में पढ़ती है, इसलिए उसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। वहां बहस के बाद हाथापाई शुरू हो जाती है। तभी एक ऑटो ड्राइवर आकर उनके झगड़े को शांत करवाता है और जॉन वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले ही दिन अनीशा का जन्मदिन है।